So hey guys, welcome to the Python Beginners course by Grow Your Grades। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोर एप्लीकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब क्या कि हम लोग इस लेक्चर में मेनली कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंटरिंग का। ऑब्जेक्ट एंटरिंग क्या होता है और इज और इक्वल इक्वल ऑपरेटर का हम लोग यूज कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट एंटरिंग कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एंटरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एंटरिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ना कि अगर कोई दो वेरिएबल है, उसके अंदर का अगर वैल्यू अगर सेम है तो उन दोनों वेरिएबल का जो एड्रेस है वो भी सेम होगा। एड्रेस मतलब क्या, जी जो पाइथन कंपाइलर है वो किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड करता है। तो वो जो लोकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं उस एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस को। तो लाइक अगर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका वैल्यू हम 30 देते हैं और बी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग वैल्यू 40 देते हैं। तो अगर हम लोग को ये ऑब्टेन करना है कि ए और बी का मेमोरी लोकेशन क्या है, मतलब मेमोरी भी किस जगह पे स्टोर हुआ है, तो उसके लिए पाइथन कंपाइलर हम लोगों को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग आईडी फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें प्रिंट आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि दोनों वेरिएबल का मतलब वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी का जो आईडी है मतलब जो एड्रेस है वो दोनों को प्रिंट कर रहा है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ से बी का वैल्यू पे अगर मैं 30 कर दूं और फिर इसको रन कराऊं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का वेरिएबल का जो लोकेशन है वो सेम है। मतलब ये बी का लोकेशन है और ये ए का लोकेशन है। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंटरिंग। तो हम लोग देखते हैं इज और इक्वल इक्वल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर हम लोग लिखें यहाँ पर ए इक्वल इक्वल बी, तो इसमें ये क्या करेगा ना कि क्या इन दोनों का जो वैल्यू है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का जो कंटेंट है मतलब जो डेटा है 30 और इसमें भी 30, क्या वो इक्वल है। तो यानी कि इस केस में हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए आउटपुट में। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो ये ट्रू मिला है, हाँ ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें ए इज बी, तो यहाँ पे इस जो ऑपरेटर है इसका मतलब होता है कि ये दोनों का जो मेमोरी का जो कंटेंट है मतलब जो मेमोरी लोकेशन ऑफ ए क्या मेमोरी लोकेशन ऑफ बी के बराबर है। तो इस केस में भी हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। ट्रू, क्योंकि ये दोनों ये इसका भी डेटा 30 है और इसका भी डेटा 30 है, इसलिए इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है मतलब जो वेरिएबल में जो डेटा है उसको बताता है, कंपेयर करता है डबल इक्वल। एंड इस ऑपरेटर क्या करता है, जो वेरिएबल है उन दोनों के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। और अगर वो फॉल्स हुआ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसका वैल्यू 50 दे दूँ, तब यहाँ पर इस केस में मेरे को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर तो मेरे को फॉल्स मिलेगा और यहाँ पर भी क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल ए का जो कंटेंट है वो 30 और ये 50 है, 30 इज नॉट इक्वल टू 50। और जो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो ये दोनों का जो एड्रेस है वो भी डिफरेंट होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोनों के केस में हम लोगों को false मिला। So thanks for watching.